हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम फैक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आज उसकी लास्ट क्लास है। 3 क्लास हम उसकी ऑलरेडी कर चुके हैं और जितने भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके मैं सब कवर कर चुका हूं। तो आज की लास्ट क्लास में उसके 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट रह चुके हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इस फैक्टर टॉपिक को आज हम अपना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे ही आते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें रह चुका है पढ़ने के लिए। तो देखिए, इसमें आपसे फैक्टर के ऊपर अब 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं। एक तो पूछा जाता है आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। दूसरा आपसे पूछा जाता है एवरेज ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का औसत और यहाँ पर गुणनखंडों का गुणनफल। और तीसरा आपसे पूछा जाता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। तो 3 क्वेश्चन ये हमारे इसमें रह चुके हैं। तो इन 3 टॉपिक को करने के बाद फैक्टर के अंदर और ये पॉइंट हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन में लेता हूँ और जो मैं तीनों को ही आपको निकाल के दिखाता हूँ। या फिर पहले ऐसा करते हैं कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो मैं इन सबके फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। तो देखिए, पहले जो फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे आज की, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी छोटी वीडियो बना के इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं कि जो भी कोई नंबर होगा उसको आप बेस में रखेंगे। ठीक है, और जो भी उसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर उसको हमेशा क्या कर देंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा, कि जो जिस भी नंबर के आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हो उसको बेस पर रखो और उसकी पावर में हमेशा जितने भी उसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा, आपको अगर एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर, तो एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, तो एवरेज होता क्या है, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ भी आपको ये करना है कि जब भी आप एवरेज ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तीसरा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना, व्युत्क्रम, कि जितने भी इसके फैक्टर है उसके व्युत्क्रमों का योगफल। तो वो आपको कैसे निकालना है, सम ऑफ फैक्टर अपॉन जो भी वो नंबर होगा, सम ऑफ फैक्टर अपॉन n। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं और इन 3 फॉर्मूले के ऊपर यार हमको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। पहले आपको निकालना है एक नंबर से बताया था मैं, तीनों चीज निकालनी है आपको। 120 120। ठीक है, कि 120 का आपको क्या निकालना है भाई, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी निकालना है, क्लियर है, एवरेज ऑफ फैक्टर भी निकालना है और सम ऑफ रेसिप्रोकल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी आपका नंबर गिवन है तो सबसे पहले क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। तो 120 के फैक्टर क्या होंगे आपके, बताओ भाई। 12 का मतलब 2 की पावर 2 गुना 3 में 4 दिया 12 और 0 का मतलब मैंने कल बताया था 1 बार 2 1 बार 5। तो फाइनली कितना आया
2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो पहला हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पहला हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब 120 के जितने फैक्टर है उनका गुणनफल। तो कैसे निकालो, क्या बताया मैंने कि n मतलब जो भी नंबर है, तो नंबर क्या है हमारा 120, और इसकी पावर पे क्या लिखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि जितने भी इसके गुणनखंड होंगे उनको क्या कर देंगे 2 से भाग। और मैंने नंबर ऑफ फैक्टर निकालना कैसा बताया था कि जो भी आपकी पावर होती है इन पावर में हमेशा एक एक बढ़ा करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 1 में 1 बढ़ाओगे 2, 1 में 1 बढ़ाओगे 2, और इन सभी को क्या करते हैं ना 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 120 की पावर 8, ये आपका आंसर। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं उसका जस्ट आधा कर देना। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे इसके 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का आधा 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि इसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एवरेज। एवरेज ऑफ फैक्टर, तो एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे बताया मैंने निकालना कि सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको सम निकालना पड़ेगा, सम। और सम मैंने कल आपको बताया था कि जो भी कोई फैक्टर होता है उनका सम कैसे निकालते हैं कि हमें तो जो भी फैक्टर है उसकी पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे और उसकी मैक्सिमम पावर तक लेके चले जाएंगे। तो पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8। तो 2 के लिए होगा, 3 के लिए करेंगे 1 प्लस 3, 5 के लिए 1 प्लस 5। तो कितना आ गया 4, 8, 4 12, 14 15, 4 और ये 6। तो कितना हो गया 15 चौका 60, 6 सिंह 36, 360। तो ये आ गया इसका हमारे पास सम, यानी कि सम ऑफ फैक्टर आ गया। और नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकाले थे आपने अभी ऊपर, नंबर ऑफ फैक्टर 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसका हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, जब हम एवरेज निकालेंगे तो सम ऑफ फैक्टर कितना है 360 और ये कितना है 16। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 90, और फिर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 22.5। तो ये आ गया इसका क्या हमारे पास एवरेज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीखे कि जिस भी नंबर का निकाल लो उसको लिखो और उसकी पावर में हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से भाग कर दो। एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर अपॉन और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, कल मैंने सिखाया था आपको, सम निकालना 360 और नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 16, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा एवरेज। अब तीसरा क्या बचा, तीसरा बचा हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल। तीसरा है हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, कि जितने भी ये फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर के व्युत्क्रमों का योगफल। तो वो कैसे बताया मैंने अभी कि सम ऑफ फैक्टर को नंबर से डिवाइड कर दो, जो भी ये नंबर है। तो सम ऑफ फैक्टर कितना आया था अभी हमारे पास, भाई सम निकल का आया था 360 जब आपने अभी निकाला था, और n क्या है 120, तो 120 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो 3 और एडवांस क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, भाई आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है फैक्टर का, एवरेज पूछ सकता है और सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछ सकता है। तो तीनों मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप घर से कर लेना 360 का। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ 360
360। तो 360 का आपको आंसर बताना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझको बताना है क्या इसके आंसर आएंगे तीनों, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक एडवांस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, तो वही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और क्वेश्चन है 73 की क्यूब, 40 की क्यूब और 33 की क्यूब, ये आपसे पूछा है। इसके आपको फैक्टर बताने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा, देखो एक रिलेशन होता है हमारी अलजेब्रा रिलेशन होता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0, देन एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन आपको लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पर, ये देखना है कि abc का सम 0 हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो अब इसको a मान लो, इसको b और इसको c, ठीक है। तो a कितना है 73, b कितना है -40, c कितना है -33। तो देखो जोड़ोगे इनको 73 से 73 कट जाएगा, कितना आ गया 0। तो अगर ये हमारा इनका सम 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 73 की क्यूब माइनस 40 की क्यूब माइनस 33 की क्यूब बराबर 3। a कितना है 73 और b कितना है -40 और c कितना है -33। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 3 गुना 73 40 गुना 33 ये हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बताना है। बस ये किसके बराबर आए हमारे, इस चीज के। तो बस क्या करना है, इसके फैक्टर कर लो बस। अब आप फैक्टर क्या होंगे इसके, देखो 3, 73 तो ऑलरेडी क्या है हमारा प्राइम नंबर है। 40 को कैसे लिखेंगे, 8 पंजे 40, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 33 को लिखेंगे 3 गुना 11। तो एक 3 यहाँ पर आ रहा है, एक 3 यहाँ पर आ रहा है। तो ये 2 की पावर तो 3 कितने हो गए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 73 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, इसके फैक्टर हुए। और आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताते हैं हम, बताओ। टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी पावर होती है उसमें एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई। तो 3 में 1 बढ़ाओ 4, 2 में 1 बढ़ाओ 3, फिर यहाँ पर 2 और 2, तो 4 से 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ये आपको रिलेशन याद रखना होगा कि अगर a प्लस b प्लस c का सम 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर हुआ, 3abc के। तो यहाँ पर इन तीनों का सम 0 हो रहा था, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3abc। और जो भी ये वैल्यू आ रहा है इन सबके फैक्टर करो, प्राइम नंबर में लेकर आओ और पावर में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक लास्ट क्वेश्चन और उसका आंसर आपको फिर बताना है मैंने कमेंट बॉक्स में। तो देखो क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। 53 की क्यूब माइनस 46 की क्यूब माइनस 7 की क्यूब, ठीक है। और इसके आंसर है ये, इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। और इनमें से आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो जो इसके पार्ट हमारे रह रहे थे, आई नो कि आज की वीडियो थोड़ी सी फास्ट रही है, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो करने में कुछ फायदा था नहीं, ठीक है।
क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो फिर भी आइडिया मैंने आपको दे दिया है, एक एक क्वेश्चन भी दिया है सबका। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर ही बताने हैं क्या आएंगे। थोड़ा नहीं समझ में आता है तो एक बार और रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हुआ कि फैक्टर का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट फिनिश हो गया है। तो आप सभी इसके चारों पार्ट देखना जो भी है। कोई दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इतना ही था फैक्टर के अंदर, इससे ज़्यादा फैक्टर में वो आपसे नहीं पूछ सकता है, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा और मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।